जो पाकिस्तानी खुद मुनीर को भगाने पर तुले। अब खेलेंगे आज फ्री फायर लगा कोई। हम लोग 53 चार्ज हो जाने दे। परसों फोन की मेरा चार्ज हो जाने दे। गाइस आप पता नहीं मेरे पापा ने बोला फोन रख दे अभी चार्ज करने जब भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा। देखो गाइस मेरे पास फोन से स्कैनर हम आतंकवाद के पोषक लेकिन अपने फायदे के लिए ट्रंप को मुनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना तो फ्रॉड मार्शल और लूजर मुनीर की हैसियत ही क्या है इसको बताने की जरूरत नहीं। भाई पता नहीं क्या मिल रहा है। अमेरिका में मुनीर और शहबाज की किस तरह से खिल्लियां उड़ाई गई थी। पाकिस्तान की भारत के हाथों लोग इंटरफेरेंस करेंगे शिकस्त के बाद मुनीर तो पता और फ्रॉड मार्शल बताया गया था। ये वही जून का महीना है जब ट्रंप गाइस देखो इन दोनों गनों की स्क्रीन मैंने ली पड़ी है। पाकिस्तान के खनिज बेचने वाला मुनीर कितनी भी कोशिश कर ले अगर उसने भारत के खिलाफ गुंडों की साजिश रची तो भाई देखो इतना झाड़ी का मतलब है गाइस ये हकर है भाई हकर है। और भारत में वैसे तो कई गैंग एक्टिव अब गया सभी गैंग का फेवरेट हथियार तस्कर एक ही। ये तस्कर डी कंपनी का गुर्गा था तो लॉरेंस का करीबी भी था। ये आईएसआई का मोहरा था तो हाशिम बाबा का दोस्त भी था। भारत का ये टॉप मोस्ट वांटेड हथियार तस्कर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गया और इसे पकड़ा गया है पड़ोसी देश नेपाल से। कंपनी का मुखड़ा लॉरेंस का करीबी हाशिम बाबा का दोस्त सलीम अहमद और सलीम पिस्टल। जैसा नाम वैसा काम। सलीम के नाम के साथ पिस्टल उसके गैर कानूनी धंधे की वजह से जुड़ा। धंधा भी ऐसा जिसके तार दाऊद इब्राहिम, लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा जैसे गैंगस्टरों से जुड़े हैं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मौजूद हर शॉर्ट शूटर के हाथ में सलीम पिस्टल के ही हथियार हैं क्योंकि सलीम भारत का सबसे बड़ा हथियार तस्कर है जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नेपाल से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब भारत का सबसे बड़ा गाइस देखो ये बंदा कर रहा है नोट इंटरफेरेंस हम तो क्या करेंगे। नेपाल से गिरफ्तार किया है और एक बड़ी सलीम पिस्टल जहाँ पर कहा था कि कई सालों से इसकी एक पूरा लेक्सस चल रहा था। सलीम पिस्टल ही वो तस्कर है जिसने जिगाना जैसे खतरनाक हथियार की भारत में एंट्री कराई। अभी पाकिस्तान से भारत में उम्दा क्वालिटी के अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने का नेटवर्क चलाता था। वो लॉरेंस बिश्नोई, हाशिम बाबा समेत देश के कई कुख्यात गैंगस्टरों को हथियारों की खेप मुहैया कराता था। सलीम पिस्टल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल एक शूटर का गुरु भी है। गाइस तुम्हारे सामने देखो मैंने क्या करा है 2018 में दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था लेकिन जमानत पर छूटने के बाद वो विदेश भाग गया। पाकिस्तान के आईएसआई और डी कंपनी दिल्ली पुलिस ने सलीम पिस्टल को 2018 में गिरफ्तार किया था लेकिन बेल पर आने के बाद वो भाग गया था और विदेश में रहने लगा था। दिल्ली पुलिस को ये स्पेशल सेल में को इनपुट मिली थी जिसमें सलीम पिस्टल के नेपाल में होने के जिक्र के बाद उसे दबोचा गया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी सलीम पिस्टल का नाम आया था सामने। लॉरेंस बिश्नोई, हाशिम बाबा समेत देश के कई गैंगस्टर को पाकिस्तान से आने वाले अत्याधुनिक हथियारों का खेप सप्लाई करता था। हाशिम बाबा का गुर्गा एजाज जब क्राइम ब्रांच के हाथ से चढ़ा तो तुर्की मेड जिगाना और सलीम पिस्टल के कनेक्शन का खुलासा हुआ। भारत में जिगाना पिस्टल लाने का तरीका जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सलीम पाकिस्तान से जिगाना पिस्टल की खेप नेपाल मंगाता था। पिस्टल के हर पुर्जे को किया जाता था। इसके बाद पुर्जों को भारत लाया जाता था। नेपाल से इन पुर्जों को कार में छिपा कर लाते थे। भारत लाने के बाद इन पुर्जों को फिर से असेंबल किया जाता था। सलीम के हथियार तस्करी का नेटवर्क जितना दिलचस्प उससे भी ज्यादा दिलचस्प है उसके अपराध की दुनिया में का किस्सा।
दिल्ली के जाफराबाद के ये काली रहने वाले वाली सलीम है, ये ने लाई। 8वीं के बाद भी पढ़ाई छोड़ दी और ड्राइवर बन गया, लेकिन गलत आदतों और पैसों की तंगी उसे अपराध के रास्ते पर ले गई। साल 2000 में सलीम ने गाड़ियां चुराना शुरू किया। पर बंदा इधर आ 2011 गया। में सलीम ने जाफराबाद इलाके में 20 लाख की डकैती को अंजाम दिया, जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा, जहां वो गैंगस्टर हाशिम बाबा के गुर्गों के संपर्क में आया। सलीम पिस्टल के हथियारों का नेटवर्क जितना बड़ा है, उसके गुनाहों की फहरिस्त उससे भी ज्यादा बड़ी। सलीम पिस्टल के खिलाफ आर्म्स एक्ट, आईपीसी की धारा 302, 395, 397 और 411 के तहत मामले दर्ज हैं। साथ ही सलीम पर लूट, हत्या और हत्या के प्रयास के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल सलीम पिस्टल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को उम्मीद है कि सलीम की गिरफ्तारी के बाद सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी जैसे हत्याकांड को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाइस वो अच्छा फ्लेवर है, वो अच्छा तो हम मार नहीं सकते। 1 अगस्त से शुरू हुए इस ऑपरेशन का सेंटर है पीर पंजाल रेंज, जहां घने पेड़ और सुरंगों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका। कल सेना और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी, सेना के 2 जवान शहीद हो गए, लेकिन जिस तरीके से सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की ज्वाइंट फोर्स ने करीब 8 किलोमीटर के एरिया में आतंकियों की घेराबंदी की है, उससे लगता है